बहू बोलो। आज भाई दूज है सासू माँ, तो खाने में मैं क्या क्या बनाऊं? मेरा दोनों बेटा तो अपनी बहन के यहाँ जा रहा है बहू, भाई दूज पर। और बात रहा हम लोग का, तो हम लोग को इसी तरह सिंपल कुछ बना लो खाने में। हम लोग तो कुछ भी ऐसे खा ही लेंगे। सासू माँ, मैं मायके जा रही हूँ भाई दूज पर। भाई दूज पर भाई आता है बहन के यहाँ, तो भाई दूज पर तुम ही जाएगी मायके? ये कौन सा नियम बना लिया बहू तुम? सासू माँ, मेरा भाई से अभी बात हुई थी। मेरा भाई बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है दीदी, आप खुद ही आ जाओ यहाँ। तुम्हारा भाई को यहाँ आने के लिए टाइम नहीं है और तुम्हारे पास टाइम है मायके जाने का। देखो बहू, मायके में हल्का मत बनो। हाँ छोटी, सासू माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या दीदी, आप भी सासू माँ के जैसे बोलने लगे? मेरे भाई के पास टाइम नहीं है तभी तो नहीं आ रहा है ना। छोटी बहू, तुम्हारे भाई के पास टाइम नहीं है या ना आने का बहाना बना रहा है? सासू माँ, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? पहले भी तो आता था ना मेरा भाई। इस बार उसका सचमुच में टाइम नहीं है तो नहीं आ रहा है, तो क्या भाई दूज पर बहनें नहीं जाती है क्या? बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ। ये जो सर का बाल देख रही है ना, ऐसी नहीं पका है, तजुर्बे से ही इतना पका है बाल। पहले तुम्हारा भाई की शादी नहीं हुई थी तो आ जाता था। इस बार देखो, इस बार तो तुम्हारी भाई की शादी हुई है ना, इस बार क्यों नहीं आ रहा है? बहू, कुछ बातें खुद से समझा करो। हाँ छोटी, सासू माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब तुम मुझे ही देख लो, मेरा भी भाई तो था। वो सुबह सुबह ही आकर भाई दूज का टीका करवा कर चला गया ना। जिस किसी को आना रहता है ना छोटी, तो वो बहाने नहीं बनाता है। और तुम्हारा मायका कौन सा दूरी पर है? नजदीक में तो ही है 1 घंटे पर। क्या तुम्हारे भाई के पास आधा घंटा भी समय नहीं है तुम्हारे लिए? दीदी, अपना सलाह अपने पास रखिए, मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काइए मत। और सासू माँ, आप गुल्लू भी तो बार बार यहाँ आ जाते हैं मायके में, तो क्या मैं अपनी मायके नहीं जा सकती हूँ? आप लोग कुछ भी कर लीजिए, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। बड़ा है मुझे सलाह देने के लिए, भाई दूज पर अपना मायके ना जाऊं। सासू माँ, ये छोटी तो जबरदस्ती जा रही है। अब क्या कर सकते हैं बहू, उसके पैर पर खुद ठोकर लगेगी ना तब पता चलेगा। जाने दो, अपनी मर्जी के करने दो। अरे, गुलाबो का फोन। फोन तो उठा लीजिए सासू माँ, क्या बोलना चाह रहे हैं गुलाबो? हेलो, नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा। फोन क्यों की? तुम्हारा भाई तो आज आने वाला ही है। इसीलिए तो फोन की हूँ माँ। भाई लोग को मना कर देना आने से, मैं खुद ही आ रही हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी सास क्या सोचेगी कि भाई दूज पर भाई आता है और तुम खुद ही आ रही है मायके? क्या माँ, तुम पुराने जमाने में पड़ी हुई है? आज के जमाने का बनो तुम। आजकल बहनें ही आती है भाई लोग के पास भाई दूज पर। पर बेटा, तुम्हारा भाई लोग तो तैयार था जाने के लिए, सारा पैकिंग वैकिंग सब कर लिया था। माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाह रही हूँ। मैं आ रही हूँ तो मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरे ससुराल में मेरी नंदे सब आ गई है भाई दूज पर, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ अपने मायके? अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है वैसा करो। बहू, गुलाबो आ रही है, खाना थोड़ा अच्छा अच्छा बना लेना। क्यों सासू माँ, गुलाबो नहीं माने? अरे नहीं बहू, वो मानती तो मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए बोलती। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। गुलाबो का फेवरेट खाना बना देना, ताकि भाई दूज पर कुछ उल्टा सीधा ना हो, उसका मूड ना खराब हो। ठीक है सासू माँ। मैं सुबह सुबह कितना खुश थी कि आज गुलाबो नहीं आने वाले हैं, लेकिन गुलाबो को जरा सा भी खुशी मेरी बर्दाश्त नहीं होती है। कोई ना कोई बहाने से आ ही जाते हैं परेशान करने। खड़े खड़े क्या बोल रही है बहू? जा रही है, जल्दी तैयारी कर रही है खाने के लिए। ननद के नाम सुनते ही पता नहीं मेरी बहुओं को क्या हो जाती है। ला 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 ला। बहू, क्या हुआ माँ जी? ये सुबह सुबह बैग लेकर के कहाँ चली? माँ जी, आपको पता नहीं है आज भाई दूज है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी मायके ही ना जाऊंगी? मायके? हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारी माँ से तो मेरी सुबह ही बात हुई थी। तुम्हारे दोनों भाई आने वाले हैं भाई दूज पर, तो तुम क्यों जा रही है मायके? नहीं माँ जी, प्लान चेंज हो गई है, इसलिए भाई दूज पर मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो मेरे से तो तुम्हारी माँ ऐसा कुछ बोली नहीं। माँ जी, जरूरी है कि सारी बातें आपसे ही माँ करे? मेरी माँ से बात हो गई है। मेरी माँ बोल रही है जल्दी आजा बेटा भाई दूज पर, भाई लोग को जल्दी टीका कर दो मुहूर्त के अनुसार। इसलिए माँ जी ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए, मुहूर्त निकल जाएगी तो टीका करने से कोई फायदा नहीं होगी मुझे। अरे बहू, बात को तो समझा करो। तुम्हारी शादी के बाद पहली भाई दूज का पर्व है और उसमें भी तुम जा रही है मायके। यहाँ तुम्हारा भाई लोग आएंगे। क्या माँ जी, तकियानुसी बातों को लेकर बैठ गए? अरे बहू, पास पड़ोस वाले मुंह
बहू मेरा एक भी बात नहीं सुनती है। माँ, तुम्हारी बहू बोल रही है गुलाबों के यहाँ नहीं जाने के लिए। आखिर बात क्या हो गई जो जाने से मना कर रही है तुम्हारी बहू? तुम्हारी बहू को तुमसे कहा सुनी हो गई है क्या माँ? अरे बेटा, एक ही सुर में क्या बोले जा रहा है तुम? और भला मेरी क्यों बहू से कहा सुनी होगी? तो ऐसा क्यों बोल रही है तुम्हारी बहू कि गुलाबों के यहाँ नहीं जाना है? देखो मैं आ गई। अरे आ बेटा, बैठ बैठ। नमस्ते भैया। खुश रहो गुलाबो। गुलाबो, तुम्हारा मायके तो हम लोग को आना था ना, तुम आ गई। क्या भैया कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा मायका है तो क्या मैं नहीं आ सकती हूँ? अरे बेटा बैठ ना, खड़े खड़े कब तक बात करते रहेगी? गुलाबो, ससुराल में तुम्हारी सास और दामाद जी सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है। भैया क्या मुंह बनाकर बातें करने लगे? मैं आई थी आप लोग को जानते हैं कि शादी के बाद मेरी पहली भाई दूज है, मैं अपने मायके में ही मनाऊंगी। तो आप हैं जो उदास चेहरा लेकर खड़े हो गए और पूरा बायोडाटा पूछने लगे कि ससुराल में कैसे है। भैया मैं आई हूँ और खुश आपको दिख रही हूँ तो अच्छे ही होंगे ना सब? ठीक है बहन, ठीक है। बेटा जाओ ना, बहू को बोलो ना पानी नाश्ता लाने के लिए। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर बोल देता हूँ। और हाँ भैया आप नहा करके तैयार है ना भाई दूज का टीका करवाने के लिए? गुलाबो, तुम्हारा पुराना आदत नहीं जाएगा। तो क्या भाई दूज का टीका मैं ऐसे करवाऊंगा बिना नहाए? सुबह से ही नहा करके फिट हूँ। तो ठीक है भैया, और छोटे को भी साथ में बुला कर ले आइएगा। बेटा गुलाबो, तुम्हारा भाई दोनों जा ही रहा था तुम्हारे ससुराल, तो क्यों तुम तकलीफ की आने में? अरे क्या माँ, तुम भी नहीं समझती है? भाई गिफ्ट लेकर के आते तो क्या भाभी भी दे देते साथ में गिफ्ट। मैं तो आई हूँ ये चालाकी से कि भाई से लूंगी गिफ्ट और भाभी से भी लूंगी, और तुम है कि समझती ही नहीं है मेरी बातों को। मेरी सास भी मुझे आने नहीं दे रही थी, मैं तो कैसे कैसे वहाँ से निकली हूँ। ये बात मैं कैसे अपनी सास को बोल दूं कि मैं वहाँ डबल गिफ्ट के लिए जा रही हूँ? अरे छोटी भाभी आप मुंह बनाकर क्यों खड़े हैं? तुम्हें क्या हो गया छोटी बहू? तुम तो मायके गई हुई थी ना, इतना जल्दी कैसे आ गई मायके से? सासू माँ मैं मायके तो गई थी, लेकिन मायके गई तो दरवाजा पर देखी कि ताला लगा हुआ है, तो फिर मैं आ गई। मैं तुम्हें सुबह ही रोकी थी बहू, लेकिन तुम है कि मेरी बात सुनती नहीं है। मेरी बात भी समझा करो बहू। तुम लोग को जनरेशन जो आ गया है ना, हर समय अपना मनमाना करना, तो करो। अपना इज्जत अपने हाथ में होता है बहू। माँ ऐसा क्या हो गया था जो छोटी भाभी को तुम ऐसे बोल रही है? बहू तुम थक गई होगी, जाओ हाथ मुंह धो करके खाना वाना खा लो, और उतना टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी तुम्हारे मायके में। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, तुम्हारी छोटी भाभी अपना मन से जबरदस्ती वो मायके चली गई थी, तो देखो क्या हुआ उसका मायके में, जो तुम सुनी ली है। इसीलिए बेटा, जहाँ पूछ ना हो ना वहाँ अपना मन से जाना नहीं चाहिए। मायके से जब पूछो ना तभी जाने चाहिए बेटियों को। लेकिन बेटियों लोग एक तो बुरा बर्ताव भी करती है जाकर मायके में, और उल्टा सोचती है कि मेरी इज्जत और मान भी हो। क्योंकि पिछले बारी इसकी भाभी से मेरी बात हुई थी, इसकी भाभी खुद ही बोल रही थी, मैं तो बहुत बात को छिपाती हूँ बेटा इन लोगों से। अगर सारी बातें बोलने लगूँ ना, इन लोगों को मायके में एक दिन नहीं चलेगा। अब तुम बताओ बेटा, इसकी भाभी तो मेरे से खुद ही शिकायत कर रही थी कि माँ जी आपकी छोटी बहू का कैसा बर्ताव है आपके घर में। यहाँ तो मुझे नाक में दम करके रखे हुए थे, बहुत मुश्किल से मुझे उनसे पीछा छूटा है। ये बातें उनसे बताइएगा नहीं, नहीं तो मेरे घर में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ फैल जाएगी। मैं आपको अपनी माँ समझती हूँ, इसलिए सारी बातें बोल रही हूँ। अब बताओ बेटा, मेरे जगह पर दूसरी सास होती ना बेटा, तो अपनी बहुओं पर अच्छा शासन करती। लेकिन मैं भी समझती हूँ कि जैसी तुम मेरी बेटी है वैसी वो भी तो किसी की बेटी है ना। उसकी भाभी की भी गलती है कि ससुराल में ऐसी वैसी बातें तो नहीं ना करनी चाहिए बेटा। ऐसी है छोटी भाभी की भाभी? तो और क्या बेटा, इसीलिए बेटा मायके में जब भी बेटियां आती है ना, तो भाभी के साथ मिलजुल कर रहनी चाहिए, ना कि भाभी को दुश्मन समझना चाहिए। भाभी से उतना ही चीज लेना चाहिए ना जितना कि वो अपना मर्जी से दे पाए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बेटा। माँ तुम अच्छे समय पर मुझे ये बातें बता दी, मैं भी तो यहाँ आई थी, भाई से भी गिफ्ट लूंगी और भाभीियों से भी लूंगी। अब तो मैं वैसा काम नहीं करूंगी माँ। ये छोटी भाभी का जो हालत मैं देखी हूँ ना, मुझे अब तो डर लगने लगा है माँ। क्या हो गया गुलाबो, गिफ्ट देखकर चौंक गई क्या? नहीं भैया, मैं तो सरप्राइज हो गई कि मुझे दोनों तरफ से गिफ्ट मिल रहे हैं। देखिए इस बार छोटे भी लेकर आए हैं मेरे लिए गिफ्ट। चलिए दोनों जल्दी जल्दी बैठिए और भाई दूज का टीका करवा लीजिए।